गुजरात के वडोदरा से अयोध्या भेजी गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को आज जला दिया गया है। इस अगरबत्ती को अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के पास जलाया गया है। ये धूप बत्ती अगले 45 दिन तक जलेगी और रामनगरी में खुशबू फैलाएगी। तो 45 दिन तक ये 108 फीट लंबी अगरबत्ती जलती रहेगी। ये विशेष रूप से रामलला के लिए लाई गई है और इसका निर्माण किया गया था वडोदरा गुजरात में और इसे लाया गया, इसे आज जलाया गया है और अगले 45 दिन तक ये अगरबत्ती जलती रहेगी, जो प्रतीक होगी इन तमाम राम भक्तों के उस भक्ति का जिसके मद्देनजर इसे खास तौर पर बनाकर राम भक्तों ने गुजरात से अयोध्या भेजा है। प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, उसी में हम लोग सम्मिलित होंगे, सभी समाज सम्मिलित होगा। देश के कोने कोने से आए हुए महात्मा उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये राजनीति धर्म नीति, इसमें बिल्कुल राजनीति का नाम है। तो यहीं पर आप देखिए कि कितना उत्साह है लोगों में और उस उत्साह के साथ जो साधु संत है उन्हीं में से मौजूद जो यहाँ पर आचार्य हैं, उन्होंने इस अगरबत्ती को जलाया और इस अगरबत्ती की खासियत है कि ये 45 दिन तक यूं ही जलती रहेगी। 108 फीट इसकी लंबाई है और कई सौ किलोमीटर का रास्ता तय करके अगरबत्ती गुजरात से अयोध्या धाम पहुंची है और गुजरात के राम भक्तों ने ये खास तोहफा भेजा है अयोध्या नगरी के लिए। अयोध्या में रामलला को भेंट किए गए 23 कैरेट सोने की तीर धनुष भी आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम को ये 23 कैरेट के सोने का धनुष भेंट किया जाएगा। 2.5 किलोग्राम वजनी इस धनुष के निर्माण में करीब 700 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। यह धनुष अयोध्या स्थित अवामा राम मंदिर द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया है। तो ये खास धनुष बाण आप देख रहे हैं जो भगवान राम के लिए तैयार किया गया है और 23 कैरेट सोना है, करीब इसका वजन है 2.5 किलोग्राम और इसमें 700 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस धनुष का जो आकार है खास है और इसमें जो तीर आपको नजर आ रहा है वो आपको चंद्रकार नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये विशेष तौर पर भगवान राम के लिए तैयार किया गया है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो धनुष और बाण है और खासतौर पर जो बाण है उसकी जो आकार है वो चंद्रकार में नजर आ रही है। तो ये वो बाण है जो रामलला को भेंट किया जाएगा 22 तारीख को और इसी तरह से कई इसी तरह के उपहार हैं जो मथुरा से, फिर जयपुर से, अलग अलग देश के हिस्सों से, चाहे वो गुजरात हो जहां से एक नगाड़ा भेजा गया था, विशालकाय नगाड़ा भेजा गया, तो रामलला के लिए अलग अलग देश के कोने से तोहफे आ रहे हैं। अब राम मंदिर की तैयारी की नई तस्वीर भी आ रही है। महाराष्ट्र से लाई गई सागौन की लकड़ी के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाकर इन दरवाजों को अब लगाया जा रहा है, जो रामलला के महल की शोभा को भव्य और बनाते हैं। देखिए यहां पर आपको देख पा रहे होंगे कि सागौन की लकड़ी से बना हुआ दरवाजा था लकड़ी का, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है और इसी तरह से एक एक करके जो दरवाजे हैं रामलला के इस घर कहें, आवास कहें या फिर महल कहें, यहाँ पर इन्हें लगाया जा रहा है। और 22 तारीख को जब रामलला यहाँ पर विराजेंगे तो ये जो माहौल होगा और तमाम ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में और उसको एनहांस करेंगी। गर्भगृह में जिस स्वर्ण द्वार को लगाया गया है वो 4 हिस्सों में है और एक हिस्से की चौड़ाई करीब 2.5 फीट बताई जा रही है, यानी कि द्वार की कुल चौड़ाई करीब 10 फीट है और ऊंचाई भी करीब 8 फीट रखी गई है। दरवाजे के हर एक हिस्से पर गरुड़ जी विराजमान हैं और वहीं द्वार की चौखट संगमरमर की बनी हुई है, जिसके ठीक बीच में भगवान गणेश की मूर्ति बनी हुई है। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि 4 हिस्सों में ये पल्ले हैं और करीब 10 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई है और 8 फीट इसकी लंबाई रखी गई है। सागौन की लकड़ी जो खास तौर पे महाराष्ट्र से मंगाई गई है और माना जाता है करीब 100 साल तक ये इसी तरह से रहेंगी, ठीक रहेंगी और यही वजह है कि सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। और इसके लिए विशेष रूप से तेलंगाना से, खास तौर पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो पूरा इलाका है, इस इलाके से कारीगर आए हैं और उनका परिवार भी करीब 300-400 साल से लगातार इस तरह का काम करता है, जो यहाँ पर लकड़ी पर भी काम कर रहे हैं, उसके बाद इस पर सोने की परत भी चढ़ा रहे हैं। तो खास इसके लिए कलाकार बुलाए गए हैं जो यहाँ पर रामलला के मंदिर के सजावट के लिए अलग अलग वस्तुएं बना रहे हैं।